गाइस वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। तो आज हो चुकी है सुबह और आज है आपका आई थिंक मंगलवार। हाँ, नॉट आई थिंक, यस श्योरिटी से मैं बोलूँगी कि आज मंगलवार है। और बहुत से जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने आज एकादशी का व्रत भी रखा होगा, पर हम लोग कल का व्रत रखेंगे। और कल ऐसा बोला जाता है कि जेठ मास की जो आपकी पद्मिनी एकादशी है, जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हम वो व्रत कल रखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारा, जैसे हम इस्कॉन को भी थोड़ा सा फॉलो करते हैं, तो इस्कॉन में भी कल ही बनाई जा रही है, कल का ही बनाया जा रहा है। हाँ जी। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको लग चुकी है भूख, तो इन्होंने बोला दिव्या मेरे लिए कुछ ब्रेड वगैरह अच्छे से वो करके लेके आ जा। तो मैं ब्रेड टोस्ट करके लेके आई हूँ इनकी और मैं सिंपल चाय पी रही हूँ क्योंकि अभी मेरा व्रत नहीं ओपन हुआ है कल का पशुपतिनाथ का। तो मैं नॉर्मल चाय लूँगी और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। आज यार मेरा नमकीन जवे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो देखते हैं बना पाती हूँ या नहीं। और इसके अलावा बस और दिखाते हैं आपको। और हमने साधारण क्या करा, सुबह सुबह 8 बजे हमारा व्लॉग आ ही जाता है। जैसे कि आपको पता है, कुछ मेरे भाई बहन थे वो बोल रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं ला रहे इतने दिन से। तो मैं उनको बताती हूँ कि कभी कभी यार मतलब अब सबको पता है कि हम घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कभी कभी हम लोग नहीं अपलोड कर पाते, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कभी कभी, है ना। और तो बस उसी में ही थोड़ा सा इंगेज थे, इसी वजह से हम नहीं दे पा रहे थे। और कोशिश करेंगे चाहे थोड़ा सा ही हम लोग आप लोगों के लिए शूट करें, पर हम लोग करेंगे ज़रूर। और छोटा ही व्लॉग बनाए बेशक। और तब तक स्टे ट्यून विद माई व्लॉग। राधे राधे। हाँ गाइस, अभी अभी जस्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। सरप्राइज़ ये है, उन्होंने मेरे को बोला है कि आज हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। ठीक है, तो देखते हैं कि अब हम लोग शाम को कैसे कैसे गए और मुझे कैसा लगा पिज़्ज़ा वहाँ पे, और कितनी गर्मी थी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर हम लोग इवनिंग के टाइम पे ही जाने वाले हैं, 13-17 में। और 13-17 सेक्टर है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग पानीपत में, तो हम लोग 13-17 जाएंगे चौपाटी पे खाने के लिए। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसा। अभी तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, दिव्या ऐसा दिव्या वैसा। मैंने कहा ठीक है, खाएंगे तब करेंगे तारीफ़, अभी ऐसा वैसा मत बोलो मेरे सामने। और देखते हैं और क्या क्या खाते हैं। मेरे को मोमोज भी खाने का मन है, मेरे को चाउमीन भी खाने का मन है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें खाने का मन है, मतलब स्पाइसी, क्योंकि कल मेरा फास्ट था यार। पर देखते हैं, तो फिर शाम को जब निकलेंगे और शाम का भी थोड़ा सा वहाँ पे शूट करते हैं, बताते हैं आपको रिव्यू वगैरह, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी यार मैं कि कैसा था और कैसा नहीं। ठीक है, मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही हैं, इनको तो कुछ भी चीज़ पसंद आ जाती है। चलो ठीक है। सो गाइस, अब मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने अपना सूर्य देवता को जल वगैरह चढ़ा दिया है। और अब मैं यहाँ पे अपना फास्ट ओपन कर रही हूँ। तो फास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेड को मैंने अच्छे से बटर में वो करके, और यहाँ पे मैंने लगाया जैम, और मैं इसी से खोल रही हूँ। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप पशुपतिनाथ के व्रत का खोलें नेक्स्ट डे, तो कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिसमें प्याज लहसुन वगैरह हो। हमेशा मतलब मीठी चीज़ से खोल लें, या फिर मतलब बिना प्याज लहसुन की चीज़ हो, दाल हो, कुछ भी हो, उससे खोल सकते हो। तो मैं ब्रेड और जैम था मेरे पास में, उसको खोल लिया, बहुत टेस्टी लग रहा है। और आज खाने में मैंने बनाया मटरा और चावल। और आज मेरे हस्बैंड भी घर पे ही हैं, बोले कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो साइट भी नहीं चल रही जो इनकी सोसाइटीज़ वगैरह ये अपलोड करते हैं। और यहाँ पे मम्मी। अच्छा बताओ, 50 का नोट किसके जेब में था? उससे का नोट है ये। मेरे साथ। सही बताओ, पता नहीं। सच्चाई तो मुझे पता है, तुम दोनों दिमाग लगा के बताओ किसका 50 का नोट किसकी जेब से मिला? पता नहीं मेरे को। ये बैठे बाबू तेरी पैंट में पाया, पकड़। अच्छा, उस वाली में। तो गाइस देखो, सुबह सुबह लक्ष्मी जी भी आ गई व्रत खोलते ही। मेरी जेब में 50 रुपए का नोट मिला है। और याद नहीं था कि नहीं था? और मुझे पता भी नहीं कि मैंने 50 रुपए रखे हैं। चलो गाइस, भोले बाबा ने 50 रुपए दे दिए सुबह सुबह। और इनको देखो, चोर व्यक्ति को ये बता रहे मेरे पैसे हैं। नहीं मरेगा, मेरी जेब में हो सकते हैं। फिर मम्मी ने बोला मुझे असलियत बताया किसकी जेब में थे, तो मम्मी ने बताया कि मेरी जेब में थे। मैंने ये यार चीज बोला नहीं बेटा, मैं मेरी जेब में हो सकते हैं, मैंने तो ये बोला है। मैं कहा पूछती हूँ जा। हमने खाने में खाया ये छोले चावल,
सो हेलो गाइस, तो आज फाइनली हम लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड जी हैं हमें लेके आए हैं। यहाँ पे एक मतलब पूरा एरिया है, आपको मैं दिखाती हूँ। पूरा ये फूड हब है यहाँ पे। और जो हमारा यहाँ पे है ये है आपका पिज़्ज़ा किंग। ये भैया हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दिया है फार्म हाउस पिज़्ज़ा का। चौपाटी वगैरह जो पानीपत वाले वो जानते होंगे। और ये मेरे हस्बैंड। और मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे मतलब खाने को आपको सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। और पर बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, क्या करें। पर यहाँ की चाप भी ट्राई करना, तंदूरी चाप वाला बढ़िया है, दीपक चाप वाला है वो बढ़िया। हम किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है कि इनको उसके 10 रुपये भी नहीं मिलने वाले, पर स्टिल अच्छी चीज़ को अच्छा ही बोला जाता है। चलिए अब बताते हैं आपको जब हमारा पिज़्ज़ा आ जाता है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, देखते हैं दूर के लोग सुहावने हैं या सच्ची में ही अच्छे हैं। तो और मैं आपको बताती हूँ पिज़्ज़ा आने के बाद। तो यहाँ पे आप देखिए ये सारे के सारे यहाँ पे पूरा आपका फूड एक हब है ये। यहाँ पे आपको हर एक तरीके का मतलब सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो पूरा का पूरा ये फूड हब है, देखिए पूरा। गाइस अब हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा आ चुका है और मेरे हस्बैंड का आप देख लीजिए फेस के कितनी ज़्यादा खुशी है, उत्सुकता देखिए आप। वो टाइम अभी खा रहा हूँ। और मेरा कोई मन नहीं था पिज़्ज़ा खाने का, इनका मन था। इसकी वजह से मैं इतनी गर्मी में मुझे ये कड़ा कदम उठाना पड़ा और मैं आई हूँ। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको कैसा हुआ। गाइस अगर मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप इसका बेस देख सकते हो कितना ज़्यादा जला हुआ है। खाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा ही टेस्ट आ रहा है। और ये जिस हिसाब से इतना ज़्यादा कोई भी हो, पर बेस आप देख सकते हो। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइंग दिस। आई गिव 0। सो गाइस अब हम आ चुके हैं दूसरी कार्ट पर आफ्टर ईटिंग पिज़्ज़ा। सिंह फूड के नाम से। हाँ? सिंह फूड पे है वो चाउमीन खाना है। हाँ, तो और आप हालत देख सकते हो गर्मी में, पर फिर भी हवा चल रही है। हवा कुछ भी नहीं चल रही। आप बेफालतू में पब्लिक को पागल ना बनाए, हवा नहीं चल रही है। और हमारी चाउमीन मतलब आप कह रहे पब्लिक पागल है। हाँ। देखो भाई क्या कर रही है पब्लिक, आपको पागल चाउमीन बोल बन रही रही है। है, पब्लिक को पागल नहीं हो रही, पब्लिक को आप पागल बना रहे हो। तो अब हमारी चाउमीन बन चुकी है और देखते हैं इसका भी टेस्ट कैसा है। पिज़्ज़ा का तो मेरे को टेस्ट नहीं पसंद आया था। अब देखिए यहाँ पे अब हमारी चाउमीन आ चुकी है और जिसकी वर्थ है 60 रुपीज़। हमने हाफ प्लेट ली है। और अगर मैं बात करूँ वो 150 रुपये के पिज़्ज़ा से ज़्यादा टेस्ट अच्छा मुझे इसका 60 रुपीज़ वाली का लगा। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कैसा लगी चाउमीन, कैसी लगी। ठीक है, पर मुझे अच्छी लगी गाइस। तुम्हारा तो टेस्ट अलग लगा दोनों। सो गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पे बड़ी वाली दीदी के यहाँ पे। तो क्योंकि जो हम पिज़्ज़ा खाने आए थे वहीं पे ही नियर बाय दीदी का घर भी है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे 13-17 है ना, 13-17 लोकेशन का वो है नेम है। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जीजा जी हैं। जीजा जी की नींद डिस्टर्ब कर दी हमने, बेचारे बहुत अच्छे से सो रहे थे। फिर यहाँ पे दीदी और नोनी, हेलो। और ये मौसी जी, राधे राधे बोल दो मौसी जी। राधे राधे। चलो गाइस अब हम लोग चाय वाय पी रहे, फिर आपसे बात करते हैं और आगे। गाइस तो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और आप हमारी शक्ल देख सकते हो कितने ज़्यादा थक गए हैं हम। और अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा तो इतना ज़्यादा बकवास था ना, मतलब मैंने ऐसा पिज़्ज़ा नहीं खाया। और मेरे हस्बैंड का बड़ा फेवरेट था। और उसका जो नीचे का जो पिज़्ज़ा का जो बेस था वो पूरा का पूरा जलाया हुआ था गाइस, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगर प्लीज़ जिन भैया के यहाँ हमने खाया था पिज़्ज़ा, मैं इनको भी टैग करूँगी एक बार, तो प्लीज़ अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं तो अच्छा सर्व करें, क्योंकि हम पैसे देते हैं मुंह मांगे जितना आप मांगते हो, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छा सर्व करें। और इसके अलावा और जो हमारा पिज़्ज़ा था वो कौन सा था पिज़्ज़ा था हमारा जो हमने खाया था, फार्म हाउस पिज़्ज़ा था। पर गाइस उससे अच्छा पिज़्ज़ा मैं घर पे बना सकती हूँ और इनको भी पता है, मैंने बनाया भी था, अभी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था। वो अलग बात है कि कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, खा के भूल जाते हैं, उनमें से मेरे हस्बैंड भी हैं ये। और अब हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे हमने आ चुके हैं, घर पे पहुँच चुके हैं और अब हम अपना दूध वगैरह पियेंगे एंड देन हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं अब।
सो आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगे। एंड कल हमारी है एकादशी अब, और इसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल हमें दोबारा उठना है। और कल जेठ मास की सबसे बड़ी एकादशी है, पद्मिनी एकादशी, जिसका फल बहुत अच्छा होता है। पद्मिनी एकादशी बड़ी होती है? हाँ जी, नहीं, विषम एकादशी बड़ी होती है। पर इस जेठ मास की जो है हमारी वो पद्मिनी अगली एकादशी है। जेठ मास की हाँ, एकादशी पर है, ये विषम पद्मिनी एकादशी। एकादशी विशेष है, ठीक है। तो विशेष एकादशी है ये, जो तो व्रत आप रखता लोग विषम भी विषम रखें, ठीक है। एकादशी रखे। और इसके अलावा जहाँ भी रहें मस्त रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, अपने परिवार के साथ रहें। और प्लीज़, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने घर के बाहर अपनी छतों पर एक मिट्टी के कसोरे में या फिर घर की गली वगैरह में पानी ज़रूर भर के रखें, कुछ खाना ज़रूर रखें पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए। बेचारे वो बेज़ुबान हैं, तो वो बेज़ुबान है। अगर आप उनको करोगे ना बेज़ुबानों को, तो उसका जो फल है वो किसी भी व्रत से बढ़कर है। मेरे लिए तो ये कहना है, आप भले ही कोई सा व्रत ना रखें, पर आप अगर ये बेज़ुबान जानवरों के लिए अगर पानी रखते हैं, खाना रखते हैं अपने छत पे, बंदर हो गए या फिर चिड़िया वगैरह हो गई, या हमारे घर पे के आसपास जो डॉग्स वगैरह, उनको अगर आप करेंगे तो आपको कई गुना, कई एकादशियों से भी गुना उसका फल मिलेगा। तो प्लीज़ जानवरों की भी सेवा करें, और जो बेज़ुबान की सेवा करते हैं उसकी सेवा भगवान करता है। सो श्री राधे एंड श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और राधे राधे एंड गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।